तो 269 नंबर के रजिस्टर में 89 पेज पर 2469 का पढ़ता क्लास। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सभी की बुद्धि में ये याद रहता है कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। अगर बुद्धि में ये आता है तो आस्तिक है, अगर ये बात नहीं आती है कि वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सदगुरु भी है, ये बात नहीं आती है तो क्या हुए? नास्तिक हुए। स्टूडेंट की बुद्धि में तो फट से आना चाहिए ना। अभी टीचर आया हुआ है या आके चला गया? कॉन्सेशन की बात, वाणी तो फरवरी 69 में रिवाइज हुई और चलाई गई 1 साल पहले। अठारह जनवरी को तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा का तन। तो जो बाप, जो सुप्रीम शिक्षक है, जो सुप्रीम सदगुरु, वो आया हुआ कैसे साबित हो? आया हुआ है कि आके चला गया 18 जनवरी 69 को? क्योंकि सदगुरु तो वो है जो साथ ले जाए। सदगुरु निराकार अकाल मूर्त कहते हैं। अगर मूर्ति ही नहीं, साकार स्वरूप ही नहीं, तो सदगुरु कैसे बनेगा? ऐसे भी तो मुरली में बोला है। घर में रहते हैं तो भूल जाते हैं, और कहाँ रहते हैं तो याद रहता है? मधुबन में रहते हैं तो याद रहता है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो 18 जनवरी 69 को क्या हाल हो? याद रहता है कि सतगुरु है साथ ले जाने वाला, कि भूल गए? तो उस रुहाब से मुश्किल कोई समझते होंगे। हमारा सुप्रीम शिव बाबा आया हुआ है क्या? 18 जनवरी 69 को चला नहीं गया, लेकिन अभी भी आया हुआ है। वो हमारा बाप भी है, वर्षा देने वाला, सुप्रीम टीचर भी है और हमको वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। ये याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। चाहे वो 18 जनवरी 69 को याद आए या उसके बाद में याद आए, कभी भी जब ये याद आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा कि वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु, सुप्रीम है और वो आया हुआ है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। नहीं तो दिनों दिन क्या होता जाएगा? पारा उतरता जाएगा। खुशी का पारा उतरना माना उतरती कला होना, खुशी का पारा चढ़ना माना संगम युग में चढ़ती कला होना। पारा नहीं चढ़ेगा तो अपने ही दुख दर्द, दुनिया की छीछी बातों की ख्यालातों में, कोई दुश्मनी आदि की ख्यालातों में बैठे रहेंगे। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं विनाश में बाकी कितना समय है? क्या 60 वर्ष है? 69 का साल चल रहा है, वो छोड़ दो।
70 से गिनो तो कितने साल का घोषणा बोली हुई थी। 75 के लिए 10 वर्ष की घोषणा पूरी होने की बात बताई मुरलियों में। तो क्या 7 वर्ष है? घोषणा के अनुसार पूछते हैं। बोलो, ये पूछने की तो बात ही नहीं है कि कितने वर्ष हैं। क्यों ये पूछने की बात क्यों नहीं है, हैं? पूछने की बात इसलिए नहीं है कि आप मुए मर गई दुनिया, आज जीते जी मर जाओ तो आज ही दुनिया खलास हो गई। जो जीते जी मरते हैं वो मृत्यु लोक को छोड़ते हैं और अमर लोक में जन्म लेते हैं। तो पूछने की बात नहीं, पहले तो हमको ये किसने समझाया है उनको तो समझो। पहले ये ज्ञान हो, ये ज्ञान हमको समझाया किसने मूल रूप में? बताने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? पहले पहले देना ही है बाप का परिचय। क्या करना है? पहले पहले माँ का परिचय देना है कि बाप का परिचय देना है कि बच्चों का परिचय देना है, भाइयों का? पहले पहले देना ही है बाप का परिचय। हिरे हुए होंगे तो समझावेंगे, कैसे हिरे हुए होंगे? बाप के साथ हिरे हुए होंगे तो समझावेंगे, और बाप के साथ हिरे हुए नहीं होंगे तो समझावेंगे कहाँ से? नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं अपन को, आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा की दृष्टि से देखो। ऐसी नहीं है। रुपए से एक आना भी मुश्किल किसी की ठहरती होगी, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्या क्या नहीं बैठता है? कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कोई शराप नहीं देते हैं, बाप समझाते हैं ज्ञान बहुत ऊंचा है। ये राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर के राव तक बनते हैं। राव बहुत थोड़े बनने हैं, बाकी रंक में भी नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कब कोई बात बैठ नहीं सकती है। जब कोई को भी तुम समझाते हो तो पहले पहले जो शिव बाबा 32 गुणों वाला चित्र है उस पर समझाना चाहिए। उसमें ये भी लिखा हुआ हो, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। सुप्रीम सतगुरु 32 गुणों वाले चित्र में सदगुरु कैसे? उसमें तो बिंदु है। ऐसा चित्रण है जिसका चित्र खींचा ही नहीं जा सकता, फोटो ही नहीं खींचा जा सकता। तो सदगुरु कैसे हुआ? सदगुरु तो काल जिसे काट खाता नहीं है, अकाल मूर्त है, जिसकी मूर्ति जरूर होनी चाहिए। सदगुरु मिला दलाल तो साकार रूप में भी होना चाहिए, क्योंकि मुरली में ही बोला है साकार ही नहीं बनेंगे तो सदगति कैसे करेंगे? क्योंकि सदगति तो होती है शरीर के साथ। तो 32 गुणों वाले चित्र में कैसे समझाएंगे सदगुरु को? बताएंगे कि इसमें जो बिंदु है वो है सुप्रीम सोल की यादगार, और जो लिंग रूप दिखाया हुआ है बड़ा रूप वो है साकार की यादगार, जो ज्ञान की लाइट से भरा पूरा है। गुण निधि है, गुणों का सागर है। जब कोई को भी तुम समझाते हो तो पहले पहले जो शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र है उस पर समझाओ। उसमें ये भी लिखा हुआ हो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु। पहले ये निश्चय कराना है कि समझाने वाला सुप्रीम फादर,
तो कोई फालतू संशय नहीं उठावेंगे, क्योंकि बात है ना, तुम समझाते हो ये स्थापना हो रही है तो जरूर समझना चाहिए, इन्हों को कोई समझाने वाला है। और तो कोई भी मनुष्य मात्र ऐसे कह नहीं सकता कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये है ईश्वरीय मत। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी ना, पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा, कौन सा निश्चय है कि बाप द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना और बाप द्वारा ही पुरानी दुनिया का विनाश, और कोई धर्मपिता ये कार्य नहीं कर सकता, न किया है, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, नई दुनिया स्थापन नहीं होती। और वो तो शरीर भी छोड़ दिया, नई दुनिया तो बनी नहीं। तो पुरानी दुनिया का विनाश भी ये बाप का काम है, नहीं तो पूछते रहेंगे कि ये कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। पहले पहले ये बुद्धि में बिठाना पड़े कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? जिसकी श्रीमत है। नहीं तो मनुष्य मत ही समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की एक मत हो ही नहीं सकती। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही बाप है। इस समय है 18 जनवरी 69 के बाद एक ही बाप है मत देने वाला। जब शरीर ही नहीं तो एक ही बाप कैसे? जरूर वानप्रस्थी अवस्था में है तो, लेकिन ज्ञान वाणी में नहीं लाता है। तो जो एक बाप है तुमको मत देने वाला, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना पड़े। उनकी श्रीमत पर दूर क्यों कर दिया? जरूर वो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। 69 में वानप्रस्थी था, वाणी से परे की स्टेज में था, वाणी में ही नहीं था तो गुप्त था। तो पहले पहले श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़ेगी। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना भी बड़ा मुश्किल है। इनकी श्रीमत पर जो अभी वाणी से परे की स्टेज में है 69 में, और 76 में जो वाणी में आने लगेगा, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर कब लड़ना झगड़ना नहीं होगा। देह भान में आया तो समझो वो नास्तिक है। ये नास्तिकों की दुनिया है। इनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अगर बाबा के बच्चे भी आपस में लड़ रहे हों तो कहेंगे कि उनको धनी बाप मिला है। जरूर नास्तिक के हैं, निर्धन के हैं, रावण संप्रदाय हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते। नहीं तो कोई बात है तो बाबा को बोले। आपस में ही फैसला करने की क्या दरकार है? ला उठाने की हाथ में क्या दरकार है? तो ये दुनिया ही नास्तिकों की है। देही अभिमानी नहीं है तो वो नास्तिक ठहरे, देही अभिमानी बने तब आस्तिक। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते हैं झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं।
अगर ये जाने कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, साकार में है, सन्मुख नाजिर और हाजिर है, तो ऐसी भूल कब न करें। वो जैसे क्रोध के रंबे बन जाते हैं, वो आस्तिक नहीं ठहरे, बल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। कौन सी ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात हुई है? ये ईश्वरीय कायदा है कि अगर ईश्वर बाप सामने है, आया हुआ है, वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है, सुप्रीम जज है, तो सब द्वारा न्यारा करके जाएगा। फिर हमें आपस में लड़ने की दरकार क्या रही? अगर ऐसा करते हैं तो ईश्वरीय कायदे के खिलाफ करते हैं। फिर वो कौन से संप्रदाय हुए? वो है रावण संप्रदाय, जो कोई भी ईश्वरीय कायदे को उल्लंघन करते हैं तो रावण संप्रदाय समझो। वे अभिमानी में है ना, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो झट हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से और भूत प्रवेशता हो जाएगी। भूत से लड़ते हैं। भूत अगर आए तो समझो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो नास्तिक है। वो कब निश्चय भी न करें कि हम बाप से वर्षा लेंगे। नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे, क्या कहा? सब धर्मों को वर्षा मिलेगा, लेकिन जो नास्तिक धर्म है, न बाप को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नरक को मानता है, वो वर्षा नहीं ले सकता। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खा करके आपस में प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से हमेशा दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो जरूर भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। बाप जानते हैं इनमें भूत प्रवेश है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। वो जैसे पूरा नास्तिक है। बाप कहते हैं ये है भूतों की दुनिया, जानवरों की दुनिया, बंदरों की दुनिया। ये भूत जब तक नहीं निकले हैं तो सजा भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं, पढ़ाई से ही पद मिलता है। राव की भी दुनिया थी ना, अभी है रंकों की दुनिया। सभी में भूत की प्रवेशता है। भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। भूत की प्रवेशता वाले की चलन नास्तिकों जैसी हो जाती है, अज्ञानियों से भी बदतर। उनमें जैसे सभी भूत है, कोई भूत भागा नहीं है। बाप की पहचान नहीं है तो भूत निकलेंगे भी कैसे? भूत न निकलने का कारण क्या बताया? बाप की पहचान नहीं है तो भूत नहीं निकल सकते। आस्तिक बनने से ही देवता बन सकते हैं, नास्तिक बनने से रावणासुर बन जाते हैं। तो बच्चे नास्तिकों को आस्तिक बनाने वाले, तो फिर गुण भी ऐसे चाहिए। बहुतों से भूत निकलता ही नहीं है। बाबा मुरली में भी बहुत समझाते रहते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। तो प्रदर्शनी आदि में पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, बाप हमको यह बनाते हैं। गैन है ना, मनुष्य से देवता की ये करत में लागी वार। मनुष्य से देवता बनने में कितनी देर लगी, नर को नारायण बनने में कितनी देर लगी, ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितनी देर लगी? वार नहीं लगी, देर नहीं लगी, 1 सेकेंड। देवताएं थे सत्युग में, तो जरूर उसके पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अभी तो बच्चों की बुद्धि में, वहाँ देवताओं में ये ज्ञान रहेगा नहीं। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर तो पद मिल जाएगा, नॉलेज की दरकारी नहीं रहेगी। ये है बेहद का बाप,
जैसे से 21 पीढ़ी तुमको सूर्यवंशी वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। बाबा सदैव समझाते हैं, हमेशा समझो। शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, शिव बाबा इस रथ में हमको पढ़ा रहे हैं। हमेशा कैसे समझे? हमेशा कैसे समझे? 69 में कैसे समझेंगे कि शिव बाबा हमको इस रथ में पढ़ा रहे हैं? गुजारा भी कितने में 70 में जो अव्यक्तवाणी चलाई उसमें इशारा तो दे दिया कि बाप का साकार पाठ भी है। ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है, लेकिन समझने वाले ही समझे। वो हमारा बाप टीचर गुरु है और कोई की ताकत नहीं है जो पढ़ाई सके। ये वेद की पढ़ाई है, तुम समझते हो। आगे तो हम तुच्छ बुद्धि थे, इस नॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है। इसलिए समझाने समय अक्षरी से घोट घोट करके पहले तो ये समझाओ। कहने की तो बात ही नहीं। क्या था? पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ाई पढ़ाने वाला वो ऊंच से ऊंच बात है, कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण ऊंच से ऊंच नहीं है। बाबा ने समझाया है कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है सिवाय शिव बाबा की। ब्रह्मा के तन में भी प्रवेश करता है तो जो भी कार्य करता है, जो भी गुण प्रत्यक्ष होते हैं, वो वास्तव में है किसके? ब्रह्मा के कहें कि उन्हीं के द्वारा कार्य कराने वाला कोई और। तो कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है। कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, सिवाय शिव बाबा की। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र नहीं हो सकते। चरित्र है ही एकता। तो तुमको जो तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, अभी तुम उस बात की श्रीमत पर चलते हो। कब? अभी माना कब? अभी जंगल में ही तुम उस बात की श्रीमत पर चलते हो। तुम बाप के मददगार हो ना। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। बाप नहीं था तो तुमने बरसनाते पहनी, कपाट बजाया। ये ब्रह्मा भी बरसनाते पहनी था, जो फिर अब बर्थ पाउंड बनना है। प्रजापिता सभी का पिता ही बरसनाते पहनी था, तो उनके बच्चे फिर क्या होंगे? प्रजापिता तो सभी का बाप ठहरा ना। तुम अभी समझते हो ये ब्रह्मा अगर और हम, ब्रह्मा भी और हम सभी भी बरसना के पहनी थे। कुछ भी ज्ञान नहीं था, न बाप को न रचना के आत्मजंत को जानते थे। अभी नंबर बाहर पुरुषार्थ संसार तुम जान गए हो। तो पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय। प्रश्न तो छोटा बच्चा है, सत्युग में उनकी बेहद की बादशाही है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में और कोई नहीं था। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, कैसे स्थापन हुआ, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार है। कोई तो ऐसे हैं जो किसको भी समझा दें तो भगाए देवे। क्या कौन सी सर्विस करते हैं? भगाने की सर्विस करते हैं या थमाने की? कोई तो ऐसे है कि बात ऐसे करेंगे तो जो थमने वाला हो वो भी भाग जाए। कोई ऐसे भी है कि समझा दे तो उनको थमाए देवे। दोनों तरह के हैं, नंबरवार है ना। तो पहले पहले बाप की महिमा पर समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्वथा सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प में तुम बच्चों को ये राय देता हूँ कि अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी। आत्माभिमानी बनो, दूसरे को भी आत्मा रूप से देखने से तुम्हारे पाप विकारी ख्यालात नहीं आवेंगे।
आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है ना। हम आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये पक्का याद करना। तुम अभी समझते हो हम पहले 100% पावन थे, फिर हम पतित आत्मा बने। आत्मा ही बुलाती है, बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए। अभी सभी संबंध भूल जाना है। हम आत्मा सीटों में रहने वाली है, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में नंबरवार हैं जिनको याद रहता है। भगवान पर आते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। कृष्ण तो मनुष्य था, उनको फिर ले गए हैं द्वापर में। कृष्ण को द्वापर में क्यों ठोक दिया है? शूटिंग का क्या राज? जब द्वापर की शूटिंग शुरू होती है तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही वो कृष्ण की सोल, माना ब्रह्मा की सोल, वो ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। तो शूटिंग की बात बुगरित रूप में दिखाई दी कि कृष्ण द्वापर में आया है, प्रत्यक्ष होने की बात। कृष्ण आए, नई दुनिया कैसे स्थापन करेंगे अगर द्वापर में आए होते? बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अभी तुम समझते हो कितनी झूठ है। आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ श्रीमद् भगवत गीता से, जिसको फिर ठोक दिया द्वापर में। वहाँ कैसे पति से पावन बनेंगे? कुछ भी समझते नहीं है। संगम युग में बनेंगे या शेष द्वापर युग में बनेंगे? ऐसा संगम युग की बात है ना। तमो प्रधान बुद्धि है तो नहीं समझते हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। किसका बाप है, किसका टीचर है, किसका गुरु है? सबसे पहले तो कृष्ण बच्चे का बाप भी है, उसका टीचर भी है और सतगुरु भी है। प्रैक्टिकल में तुम कहेंगे हमारा बाप है, हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह के सभी संबंध छोड़ो, माँ एकम याद करो और सब संबंधों को छोड़ दो। तुम सभी भाई भाई हो, कोई मानते भी नहीं, कोई तो मानते भी है। अगर नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना चाहिए। बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। शिव बाबा के बच्चे कब हैं? पति तो मुँह तो पलीती है तो बाबा के बच्चे हैं क्या? तब तक नहीं है बाबा के बच्चे। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होना चाहिए ना। बाप को बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सत्युग में तो पावन होने की बात ही नहीं होती है। पहले शुरू में ही समझाओ ये शिव बाबा है, इनसे ये नई दुनिया स्थापन होती है। किनसे? कैसे कैसे समझाओ शुरुआत में कि ये शिव बाबा है, बिंदु या कार्तिक का चित्र, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे कहेंगे? जरूर शैम्बोलिक चित्र है, समझने की बात है। अगर पूछे विनाश कब होगा, बोलो पहले अलग को तो समझो। क्या बिंदु को समझो? ऐसे नहीं बोला। क्या बोला? पहले अलग को तो समझो। अलग को न समझा है तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे बैठेगी? हम शक्ति के बच्चे शक्ति ही बोलते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान बात है ना। भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर है, सतगुरु है। क्या ऐसी भी करता है? बाप है, ज्ञान का बीज। दूसरा कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु नहीं होता, दूसरा तीसरा चौथा कोई नहीं होता। कौन होता? पहला मनुष्य। पहला मनुष्य बना, जरूर कोई साकार है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सन्यासियों को कब बाप टीचर नहीं कहेंगे,
टीचर की तो फिर अहम ऑब्जेक्ट चाहिए। अहम ऑब्जेक्ट तो उन्हों की कुछ है नहीं, तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है। क्या उस दुनिया में जो टीचर्स हैं उनकी कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो टीचर्स हैं उनकी अहम ऑब्जेक्ट है। कोई अहम ऑब्जेक्ट है कि नहीं? कि हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उससे हम क्या बनेंगे? क्या अहम ऑब्जेक्ट है? क्या जानते हैं कि हम इसी जन्म में नर से नारायण बनेंगे? अहम ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो उन स्कूलों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है टीचर। तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? हमको इसी जन्म में नर से श्री नारायण जैसा देवता बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति सन्यासी लोग तो दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो इस बात को मानते ही नहीं कि इस दुनिया में जीवन मुक्ति मिल सकती है। अगर इस दुनिया में जीवन मुक्ति मिले, घर गृहस्थ में रहते, तो फिर छोड़ने की बात ही क्या है? कोई मनुष्य किसकी सदगति नहीं कर सकता, भगवान हो नहीं सकते। जो अपन को भगवान कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप है। क्या यहाँ कहलाने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई कहलाता है तो क्या हुआ? अगर कोई मुख से ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश है, तो वो कौन हुआ? वो हिरण्यकश्यप है। वो बड़े से बड़ा दैत्य है। असुरों का काम ही है डुबोना। कैसे डुबोते हैं? कैसे डुबोते हैं? कौन सा कारण तरीका बताया डुबोने का? शिवो हम ही शिव बाप हैं, हम ही भगवान हैं। और ईश्वर का काम है डूबने से निकालना। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो विकारों में डूबी हुई है, वो मन बुद्धि विकारों से डूबते हुए से उछल के कहाँ जाती है? ऊंची स्टेज में आ जाती है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ जाती है। देवभान से परे हो जाती है। ये है ईश्वर का काम। निकालने वाला तो एक ही बाप है। ऐसे विकारों की दलदल में फंसे हुओं को, देह अभिमान में फंसे हुओं को निकालने वाला तो एक ही बाप है। फंसाने वाले हैं अनेक और निकालने वाला है एक। बाप है पतित पावन। पतित रावण बनाती है, बनाता है कि बनाती है? बनाता है। पुरुष है कि बनाती है? रावण। और फिर माया शब्द भी लगाई देते हैं। माया रावण, मायावी रूप धारण करने वाला रावण। बाकी ये सभी हैं भक्ति मार्ग के गुरु लोग। वो भक्ति में ही गिरा करके पतित बनाते हैं। गिराते काहे में है? वो पहले भक्ति में गिराते हैं, नीचे ही उतरते आते हैं ना। भक्ति के गुरु अनेक हैं। क्या यहाँ कंट्रास्ट क्या है? भक्ति के गुरु अनेक और ज्ञान मार्ग का सदगुरु एक। सदगुरु एक निराकार गाया हुआ है, गुरु तो अनेक होते हैं। ये भी समझते हो जो यहाँ आते हैं आस्तिक तो बनते हैं ना। क्या कहा? आस्तिक कौन बनते हैं? जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक बनते हैं। नहीं आते हैं तो आस्तिक बन न सके, नास्तिक नास्तिक रह जाते हैं। बेहद के बाप के पास आते हैं, निश्चय करते हैं ये बाप है, टीचर है, सतगुरु है, तो आस्तिक ठहरे। आस्तिक कब बने? वर्षा लेने वाले कब बने? जब बाप के सन्मुख आवे, पहली शर्त। और दूसरी बात, निश्चय करें, निश्चय पत्र लिख करके देवें। क्या निश्चय पत्र लिख करके देवें? कि वो हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है। तब आस्तिक बने, तब स्वर्ग का वर्षा लेने के काबिल बने। परंतु फिर माया बुलाई देती है, तो फिर आसुरी चलन हो जाती है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तब लड़ाई लगेगी। क्या था? लड़ाई भी कब लगे?
जब कंप्लीट देवता बने, समय अनुसार तुम खुद समझेंगे। अब जरूर कोई कर्मातीत अवस्था में पहुंचा है, फिर नंबरवार कर्मातीत बनते जाएंगे। क्या एक कर्मातीत स्टेज में पहुंचा, कर्म करते हुए कर्म के आकर्षण से 100% परे की स्टेज में कोई एक भी अगर पहुंच गया तो रिजल्ट क्या होगी? फिर नंबरवार कर्मातीत बनते जाएंगे। अभी अजून देरी है, अभी माना कभी। लड़ाई कड़ी लग करके फिर बंद हो जाएगी। क्या था? एक बार कड़ी लड़ाई लगेगी फिर बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं वो आखिरी लड़ाई होगी। ये कब नहीं समझना कि अब अंत होना है। कर्मातीत अवस्था हुई ही कहाँ है, अभी तो बहुत काम है। कितनों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सभी का हक है ना। 500 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको बाप का पैगाम मिलना चाहिए। अभी तो करके लड़ाई जोर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आवेंगी, बहुत मरेंगे, परंतु मलहम पट्टी आदि की हॉस्पिटल भी है। क्या जब अंतिम विनाश होगा तो फिर हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। क्या कहा? तृतीय विश्व युद्ध जो होता है उसमें तो रहेंगे, लेकिन जो आखिरी विश्व युद्ध होगा, चतुर्थ विश्व युद्ध, फोर्थ वर्ल्ड वार, उसमें न हॉस्पिटल रहेंगे न डॉक्टर्स रहेंगे। अभी देरी है। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। अच्छा, किसे 84 जन्म नहीं तो कहेंगे कि 80-70 जन्म होंगे। जाना तो सभी को है ना, विनाश तो होना ही। अपवित्र आत्माएं जा नहीं सकती है। बाप को जरूर याद करना है पावन बनने के लिए, इसी में मेहनत है। 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनना है, कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अब सिर्फ कह देने से स्वर्गवासी हो जाएगा क्या? इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ? इस दुनिया में क्या है? दुनिया ही सारी नरक की है। तो नरक में मरेगा तो कहाँ जन्म लेगा? नरक में ही जन्म लेगा। जो स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो कैसे मरेंगे स्वर्ग में? कौन सा तरीका है? आप हुए, मर गई दुनिया। उस दुनिया से, देह की दुनिया से, देह के संबंधों की दुनिया से मर जाए। एक बाप की श्रीमती पर चलना है। कितना अज्ञान है, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बड़ी खुशी का आधार क्या बताया है? बड़े से बड़ी खुशी का आधार क्या बताया? मनुष्य पढ़ाते हैं, ये बड़ी से बड़ी खुशी की बात नहीं है। भगवान बैठ हमको पढ़ाते हैं, ये है ऊंचे से ऊंची खुशी। इसलिए पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अल्पकाल के लिए। तुम्हारी खुशी कैसी होनी चाहिए? एवर लास्टिंग। एक बार पक्का पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए, फिर ऐसा निश्चय पक्का हो कि कभी उखड़े नहीं, अमरनाथ का अमर बच्चा बन जाए। ऐसे नहीं कि अभी अभी निश्चय हुआ और अभी अभी निश्चय टूटने लग पड़े। जो नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ावेंगे, तो उनको खुशी क्या होगी? आसुर गुणों को भगाना है। कितना समझाते हैं, फिर भी समझाना बड़ा मुश्किल है, समझते ही नहीं। जैसे जेल वर्ड्स होती है ना, बड़ी बड़ी जेल में जाना पसंद करते हैं, आदत पड़ जाती है। यहाँ भी ऐसे
कुछ न कुछ ऐसा करते जरूर है जो गर्भ जेल में जाए सजाएं खानी पड़े। कौन सी गर्भ जेल है यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में? है ये है ज्ञान गर्भ जेल। कैसी गर्भ जेल है? यहाँ भी त्याड़ जेल है, 3 हड्डियों की जेल। कौन सी 3 हड्डी पाठ बजाने वाले? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनकी भी जेल है। जेल में जाके गिरते हैं, उन्हें जेल में ही रहना अच्छा लगता है, आदत पड़ जाती है, कोई न कोई विकर्म करते रहेंगे। कर्म भोग देखो कितना है। जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है इस बात की, है इस बात की निशानी है कि कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। जरूर कोई न कोई कर्म का आकर्षण रहा हुआ है। अब मेहनत करनी है, कोई से भी माया का तूफान न आए। बच्चों को तो ये निश्चय है, बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य देवता बनाया है, ये बुद्धि में आए तो भी हो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का छोटा स्कूल। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं, कोई से भूत निकलता ही नहीं है, दिल पर चढ़ने बदली और ही गिर पड़ते हैं। कोई बच्चियां तो तैयार हो रही है अनेकों का कल्याण करने के लिए, कोई तो मेरा कल्याण भी करते हैं। कल्याण नहीं करते हैं तो जरूर अकल्याण ही करते हो। सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर डिस सर्विस ही करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रुआनी बच्चों प्रति रुआनी, बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रुआनी बाप की रुआनी बच्चों। आज की अगतवाणी है 28/6/77 की, पेज नंबर 283। हेडिंग दिया है वेस्ट मत करो और वेट कम करो। आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहाँ इशारों की भाषा ज्यादा है अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी शक्ति के समान आवाज नहीं। तो ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है। कौन सी दोनों स्थिति की बात बताई? आकारी स्थिति और निराकारी स्थिति। मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा वाइब्रेशन द्वारा अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्मा की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इस बात के अनुभवी बने हो। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, जैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो तो कर सकते हो, वह सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं की शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। क्योंकि जैसे समय समीप आता जा रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। इस समय की बात बताई है कि पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कौन से सन की बात है? 77। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण, सेवा प्रमाण परिवर्तन जरूर होगी। यही रूपरेखा नहीं चलती रहेगी स्थूल, वाणी की सेवा नहीं चलती रहेगी। क्या होगा? अव्यक्त स्टेज में सेवा ये बढ़ेगी, मनता सेवा। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज की क्वांटिटी बजाय क्वालिटी में लाए रहे हैं।
ऐसा छोटा सा रूप बनाए रहे हैं जो रूप छोटा हो लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई हो। क्या संगठन छोटा हो लेकिन उसमें पावर बहुत भरी हुई हो। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रिन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं। इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली शेष आत्मा जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वो 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो, अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की जरूरत है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वो कौन सी 2 बातें? कौन सी 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं? जानते हो कौन सी होंगी? एक तो चारों ओर ये अटेंशन दिलाते हैं, कोई भी चीज वेस्ट मत करो, कोई भी चीज। और दूसरी बात, वेट कम करो। वो लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते हो, तो वो वेट को कम करो। एक वेस्ट मत करो और दूसरा वेट कम करो। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती हैं, और जमा न होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसा आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा के प्रति भी साथ जमा होना चाहिए। अगर व्यस्त होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्वात्माएं आपके आत्माओं का परिवार है। ज्यादा सर्वात्माएं, सर्वात्मा माने कितनी आत्माएं? विश्व की सर्वात्मा माने कितनी? जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार हैं। माना सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो उस बड़े परिवार को मेंटेन करने के लिए बचत की स्कीम करनी है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसी का हो सकता है क्या? है? किसके जैसा बड़ा परिवार? रूहानी स्टेज में रहने वाले जो रुद्रमाला के मण के हैं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनका जो परिवार है कितना बड़ा परिवार है? रुद्रमाला बड़ी से बड़ी कितने मणकों की है? 500 करोड़ मण से। ये है बड़ी से बड़ी रुद्रमाला, बड़े से बड़ा परिवार। तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। मास्टर रचना की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया और कुछ गवाया। ऐसे अलवेले होकर के चल रहे हो क्या? तो अपने सर्व खजानों की बजट को बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा नहीं होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगे? ड्रामानुसार होना ही है, ये हुई नाले की बात। लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है, ये लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है ना? कम खर्च बाला नती। जो कम खर्च करने के स्वभाव वाला होता है उसका भाग्य बाला होता है। नती माना भाग्य। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है, उस जमा के खाते से हद की आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं।
वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं कर सकते। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन पास होंगे। कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं होंगे। एक है पास विधानर और दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विधानर नहीं होते हैं, तो उनको पास विधानर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा बहुत सजाओं का अनुभव जरूर करेंगे। पास विधानर औरों को पास करते हुए देखेंगे, इस बात से पास होते हुए देखेंगे, सजाओं से पास होते हुए वो देखेंगे। कौन? जो पास विधानर हो। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है, हर खजाने की सब्जेक्ट। तो देखो, बजट करो, बजट बनाओ, अर्थात व्यस्त मत हो। हर सेकंड संकल्प व स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब व बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बन करके व ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला करके, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहला करके फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो बोझ उस बोझ से 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के बस, स्वभाव के बस, ज्ञान का बुद्धि में अभिमान होने के कारण, अभिमान के बस, नाम और शान के स्वार्थ बस, स्वयं के सेलिब्रेशन प्राप्त करने के बस, व अलवेलेपन व आलस्य के बस अब तक कितने बोझ उठाए हुए। सदैव ये ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तू आत्मा कहलाते अथवा सेंसिबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन होने के निमित्त न बने जिससे सर्विस के बजाय डिसर्विस हो जाए। क्योंकि सर्विस भी हो, लेकिन एक बार की सर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबर द्वारा सब मिट जाता है, वैसे एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वो समझते रहते हैं कि मैं तो बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई देती है। लेकिन अभिमान के बस बाहर से नियमित बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई न कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने की व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा, जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थ समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम का खाता, दान का खाता फुल होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन खजानों का खाता, कौन से खजाने का? ज्ञान के खजाने का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। न खुद ज्ञान का प्रचार प्रसार विस्तार करेगी और न दूसरों को करने देगी। विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाएगी अपनी नाम और शान के कारण। नाम है विघ्न विनाशक, लेकिन बनते हैं विघ्न। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय पर समय का जो बोझ है, बेच बढ़ने के कारण एक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते। दूसरी बात, बेच होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। किसी के ऊपर वजन रखा हो, वजन की गठरी रखी हुई हो, तो तेज नहीं दौड़ सकता, जंप नहीं लगा सकता। हाई जंप तो लगा ही नहीं सकते। प्लान बना लेंगे कि यह करेंगे, ऐसा करेंगे,
लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी कोई बात है, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप डिस्टर्बेंस के निमित्त बनती है, वो बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन, अपना तन मन वो तो व्यस्त करती है, लेकिन दूसरों से जो ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन होता है वो अपने विघ्नों के कारण व्यस्त करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उनके व्यस्त करने का भी बोझ चढ़ जाता है। इसलिए पापों की गहन गति को अच्छी रीति जानो। अभी क्या करना है, व्यस्त मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है और क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं कि माला माल हो जाए, बरसात पड़ने लगी। ये प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की बात है तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, सदा परिस्थिति वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला भस्म करते भविष्य जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहे आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन करके दान करने वाले, अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले, रहमदिल आत्माएं, सदा विश्व कल्याणकारी आत्माएं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद करो।